नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं परस्यूट ऑफ जेड एपिसोड 18 की, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार, बदला, राजनीति और मौत चारों एक दूसरे से टकराने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है चिंगफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड से। यहां माहौल काफी रंगीन और शोरगुल वाला है। स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोग शराब पी रहे हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच लेडी शिसान, जो चिंगफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड की चीफ मास्टर हैं, अपने सामने मौजूद पुरुषों को चुनौती देती हैं। वह साफ कहती हैं कि उनमें से कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। एक एक करके सभी पीछे हटने लगते हैं। कोई भी लेडी शिसान से भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार वो मजाक उड़ाते हुए पूछती हैं कि क्या कोई और उनके साथ अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। तभी एक आवाज आती है, मैं कोशिश करता हूँ। सबकी नजर उस व्यक्ति पर जाती है। ये वही व्यक्ति है जिसे कुछ समय पहले क्विंगफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोगों ने बेहोशी की हालत में बचाया था। उसका हाथ भी घायल है, इसलिए लोग उसे समझाते हैं कि वो खुद को मुसीबत में न डाले। लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो कहता है कि वो महिलाओं को कभी नहीं मारता और लेडी शिसान को एक हाथ से लड़ने का मौका देगा। यह सुनकर स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोग उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें अब एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस मजेदार माहौल के पीछे कहानी बहुत गंभीर दिशा में बढ़ रही है। अब कहानी का अगला हिस्सा हमें एक दूसरे स्थान पर ले जाता है। कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। तभी एक व्यक्ति सामने आता है और कहता है कि उसके मालिक उनसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद हमें एक भावुक मुलाकात देखने को मिलती है। एक महिला अपने बेटे बावर के साथ मौजूद है और सामने वाले व्यक्ति को अपना जीवन बचाने के लिए धन्यवाद देती है। लेकिन वह व्यक्ति साफ कहता है कि उसे बाद में एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है। उसे अभी अपने सामने समर्पण करना होगा। और तभी सामने आती है एक चौंकाने वाली पहचान। वो व्यक्ति है मिस्टर ची। सामने वाली महिला उसे पहचान लेती है और पूछती है कि उसने अपना चेहरा क्यों बदल लिया है। मिस्टर ची जवाब देता है कि अगर उसने अपना चेहरा नहीं बदला होता तो वह उसके सामने कैसे आ सकता था। यानी ये मुलाकात पहले से ही एक योजना का हिस्सा थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अब हमें योंकिंग और मिन दिखाई देते हैं। योंकिंग को देखकर मिन हैरान होता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि योंकिंग लूचेंग जा रहा होगा। लेकिन योंकिंग बताता है कि उसे खबर मिली थी कि मिन नदी में गिरकर गायब हो गया है, इसलिए वह उसकी तलाश में आया। योंकिंग उसकी चोट के बारे में भी पूछता है। मिन कहता है कि चोट मामूली है। युआनचिंग उसे पहले बाक्सिया जाने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि बाद में वे दोनों लुचेंग साथ जाएंगे। यहाँ तक कि अगर उनके पिता नाराज हुए तो भी वह सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। लेकिन मिन की अपनी अलग योजना है। वह बताता है कि उसने चिंगफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड के सभी बैंडिट्स को अपने नियंत्रण में कर लिया है। अब वह उन्हें मार्क्विस ऑफ वुआन के लिए एक बड़े उपहार की तरह इस्तेमाल करेगा। उसका उद्देश्य केवल हमला करना नहीं है। वह लूचेंग के आसपास के नागरिकों का कत्लेआम करवाकर मार्क्विस ऑफ वुआन का जनता के बीच समर्थन खत्म करना चाहता है। मिन ये भी बताता है कि उसने पहले जो ग्रेन बाइंग स्कीम बनाई थी उसका उद्देश्य युआनकिंग की मदद करना था। लेकिन मार्क्विस ऑफ वुआन ने उसी योजना को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। इसलिए अब मिन ज्यादा सावधान है। दोनों एक दूसरे की ताकत को समझते हैं। युआनकिंग की रणनीति और मिन की ताकत दोनों मिलकर दुनिया पर राज करने का सपना देखते हैं। लेकिन इसी बीच मिन को फैन चांग्यू की याद आती है। वह चिंगफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोगों को आदेश देता है कि उसके साथ काउंटी टाउन में चलें और उसकी महिला को भी वापस लेकर आए। यहीं से कहानी और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अब हम पहुंचते हैं लिनान। शहर में अफरा तफरी मची हुई है। कुछ लोगों को पकड़कर घुटनों के बल बैठाया गया है। उनसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है, वह बटर लेडी कौन है, उसका नाम क्या है और वो कहाँ रहती है। एक आदमी डर के मारे कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। लेकिन जवाब सुनकर उसे बेरहमी से पीटा जाता है। दूसरे लोगों से भी यही सवाल पूछा जाता है। जो बोलने से इनकार करता है उसे मार दिया जाता है। आखिरकार एक व्यक्ति डर कर सच बता देता है। वह बताता है कि उस महिला का नाम फैन चांग्यू है
और वो यहीं रहती है। वह आदमी अपनी जान बचाने के लिए फैन चांग्यू के घर तक ले जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उसे शायद ये अंदाजा नहीं था कि वह जिस घर का पता बता रहा है, वहाँ सिर्फ फैन चांग्यू ही नहीं बल्कि कई निर्दोष लोगों की जिंदगी भी खतरे में है। जब वे फैन चांग्यू के घर पहुँचते हैं तो वो आदमी पुष्टि करता है कि यही उसका घर है। वह ये भी बताता है कि फैन चांग्यू पीछे के हिस्से में सुअर पालती है। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। फैन चांग्यू सामने आती है। उसे पता चल जाता है कि उसके पीछे कौन आया है। वह अपने सामने खड़े लोगों से भिड़ जाती है। वह साफ समझ जाती है कि उसके आसपास छिपे लोगों की जान भी खतरे में है। फैन चांग्यू को धमकाया जाता है, लेकिन वह भी हार मानने वाली नहीं है। वह सामने वाले को बताती है कि अगर उसे मार दिया गया तो सेलार में छिपे लोगों के बचने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसलिए वह एक सौदा करने की कोशिश करती है और मिन कहती है उसे जाने दिया जाए तो वह भी फैन चांग्यू को और सेलार में मौजूद लोगों को छोड़ देगी। लेकिन सवाल उठता है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? और मिन जवाब देती है कि सामने वाले को जुआ खेलना पड़ेगा। इसी दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आती है। फैन चांग्यू को लेकर सामने वाला व्यक्ति उसे मार्क्विस ऑफ वुआन से जोड़ता है। चांग्यू खुलकर कहती है कि वह मार्क्विस ऑफ वुआन की प्रशंसा करती है और उसकी महिला बनना चाहती है। लेकिन यह बात सामने वाले को और भड़का देती है। वह पूछता है कि फिर उसकी और मार्क्विस ऑफ वुआन की तुलना करके क्यों न देखा जाए कि कौन किसी महिला की बेहतर देखभाल कर सकता है। लेकिन फैन चांग्यू समझ चुकी है कि असल उद्देश्य क्या है। वह ये भी समझती है कि उसे बंधक बनाकर बाहर निकालने की कोशिश हो रही है ताकि सेलार में छिपे लोगों को बचाया जा सके। वह ये भी कहती है कि अगर उसकी तलवार थोड़ी और गहरी चली होती तो वह मारी जा सकती थी। अब कहानी में सेकंड मास्टर आता है। सेकंड मास्टर उस महिला को चिंगफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड ले जाना चाहता है। वह दावा करता है कि उसे आखिरकार अपनी पसंद की महिला मिल गई है। लेकिन समस्या ये है कि अगर वह लेडी शिसान से शादी करना चाहता है तो उसे इस महिला को मारना होगा। बात पर सवाल उठाता है कि क्या उससे जिंदगी भर सिर्फ लेडी शिसान के प्रति वफादार रहने की उम्मीद की जा रही है। वह याद दिलाता है कि सेकंड मास्टर की खुद कई पत्नियां हैं और उसने जिंदगी में अनगिनत महिलाओं को अपने करीब रखा है। तो फिर उससे ही ऐसी उम्मीद क्यों? सेकंड मास्टर मानता है कि बात गलत नहीं है, लेकिन वह चेतावनी देता है कि लेडी शिसान को अगर पता चला कि वह दूसरी महिला को स्ट्रॉन्गहोल्ड में लेकर आया है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसके बावजूद वो महिला को साथ ले जाने का फैसला करता है। अब दोनों चिंगफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ निकलते हैं, लेकिन फैन चांग्यू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वह अचानक ऐसा दिखाती है जैसे हिज हाइनेस को बंधक बनाकर भाग रही हो। वह जोर जोर से चिल्लाती है, हिज हाइनेस को बंधक बना लिया गया है। इससे बैंडिट्स का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। असल में फैन चांग्यू ऐसा इसलिए करती है ताकि बैंडिट्स उसका पीछा करें और सेलार में छिपे चांगनिंग तथा बाकी लोगों को भागने का मौका मिल सके। वह जानबूझकर खुद को खतरे में डालती है। वह बैंडिट्स को चुनौती देती है कि अगर हिम्मत है तो उसे पकड़ कर दिखाए, और बैंडिट्स उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। इधर सेलर में छिपे लोगों के बीच भी चिंता बढ़ रही है। एक बच्चा अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि उसे भूख लगी है। ग्रैंडमा उसे शांत रहने को कहती है और भरोसा देती है कि थोड़ी देर बाद वह उसके लिए डम्पलिंग्स गर्म करेगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता चांगनिंग को लेकर है। चांगनिंग को एज़मा है और वह ज्यादा देर तक सेलर में नहीं रह सकती। इसीलिए फैन चांग्यू ने उसे एक सुरक्षित जगह पर छिपाया है। अब लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। फैन चांग्यू भागते भागते आखिरकार एक जगह रुक जाती है। बैंडिट्स उसे घेर लेते हैं। वे हमला करने का आदेश देते हैं और तभी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। सेकंड मास्टर मारा जाता है। उसकी मौत के बाद चिंगफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोग बदला लेने की कसम खाते हैं। अब उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि असली दुश्मन कौन है और फैन चांग्यू किसके हाथों से बचने की कोशिश कर रही है। इसी समय कहानी एक और महत्वपूर्ण किरदार की तरफ मुड़ती है। शीजेंग यानी मार्क्विस ऑफ वुआन के पास खबर पहुंचती है कि वो युद्ध के मैदान में खतरे में था।
प्राइम मिनिस्टर ने भले ही अपनी चिंता खुलकर व्यक्त न की हो, लेकिन वह अंदर से बहुत परेशान था। अब शीजेंग के बच जाने की खबर मिलने के बाद उसे देखने के लिए एक व्यक्ति भेजा गया है। दोनों की मुलाकात होती है। वह व्यक्ति बताता है कि उन्हें कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं और अगर उसने शीजेंग की रक्षा नहीं की तो उसके पीछे भी मजबूरियां थीं। शीजेंग इस बात को लेकर ज्यादा शिकायत नहीं करता। फिर बातचीत लुचेंग की तरफ जाती है। शीजेंग बताता है कि वह अभी पूरी तरह अपनी चोटों से ठीक नहीं हुआ है। लुचेंग में जनरल हे जिंगयुआन मोर्चा संभाल रहे हैं, लेकिन वेई शुआन के अचानक राजधानी लौट जाने से स्थिति बदल गई है। अब शीजेंग का ध्यान अपने सैनिकों को सुरक्षित रखने पर है, क्योंकि वह जानता है कि जब तक उसके सैनिक सुरक्षित नहीं हैं, तब तक वो अपने दुश्मनों से बदला नहीं ले सकता। लेकिन तभी एक खबर आती है। एक फॉकन लिनान से वापस लौटा है। ये सुनते ही शीजेंग तुरंत फैसला करता है। वह 100 ब्लड रोब्ड कैवलरी सोल्जर्स को तैयार करने का आदेश देता है। उसे लिनन जाना है और इस बार उसके इरादे बेहद गंभीर हैं। ब्लड रोब्ड कैवलरी लिनान पहुंचती है। सैनिक घर घर तलाशी लेना शुरू करते हैं। उन्हें शक है कि फैन चांग्यू कहीं छिपी हुई है। तभी एक कमरे की तलाशी के दौरान एक भावुक दृश्य सामने आता है। शाहू के लिए डम्पलिंग्स रखे गए हैं। फैन चांग्यू ने उसके लिए सब कुछ सोचकर रखा था। वह बताती है कि डम्पलिंग्स एक बार में 5 गर्म करना, बहुत ज्यादा मत खाना वरना पेट दर्द होगा। अगर 6 खा लो तो भी ठीक है। वह घर में रखे क्यूअर्ड मीट और मुर्गियों तक की चिंता करती है। वह कहती है कि चिकन्स को मिलेट खिलाना और जब वे अंडे दें तो सारे अंडे मत खाना। कुछ अंडों से नए चिक्स पैदा होने देना ताकि भविष्य में खाने की कमी न हो। और फिर सबसे दर्दनाक बात, वह कहती है कि अपने भाई के लौटने का इंतजार करना और सुबह होने से पहले बाहर मत निकलना। लेकिन इसी समय बाहर दुश्मन पहुंच जाते हैं। एक बूढ़ी महिला उनका सामना करने की कोशिश करती है। वह डरती नहीं। वह उन्हें गालियां देती है और कहती है कि वह अकेली है, उसके बच्चे नहीं हैं और उसे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन सैनिक उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। फैन चांग्यू अब चारों तरफ से घिर चुकी है। उसे फिर से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह पीछे हटती रहती है। उसे धमकी दी जाती है कि अगर उसने एक कदम और पीछे लिया तो वह बिना दफनाए ही मर जाएगी। और तभी एक रिपोर्ट आती है। चिंगफंग स्ट्रॉन्ग होल्ड का पूरी तरह नरसंहार हो चुका है। ये सुनकर सवाल उठता है, किसने किया? जवाब मिलता है, मार्किस ऑफ वुआन की ब्लड रोब्ड कैवलरी ने। लगभग 100 सैनिकों ने पूरे स्ट्रॉन्ग होल्ड को तबाह कर दिया। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। ज़ेजंग के सैनिक बताते हैं कि उन्होंने पूरे स्ट्रॉन्ग होल्ड को खोज लिया, लेकिन उन्हें मिसेस फैन या लिनन टाउन के लोगों में से फैन चांग्यू नहीं मिली। लिनान टाउन का भी नरसंहार किया जा चुका है। कुछ लोगों को बचाया गया है, लेकिन फैन चांग्यू उनमें नहीं है। शीगू लेन को भी खोजा जाता है, लेकिन वहां भी फैन चांग्यू या चांगनिंग का कोई पता नहीं चलता। शीजेंग के लिए यह खबर बेहद भारी है। वह सिर्फ एक आदेश देता है, उसे ढूंढो। इसके बाद शीजेंग खुद फैन चांग्यू की तलाश में निकल पड़ता है। चारों तरफ बर्फ गिर रही है, ठंड बढ़ती जा रही है। ब्लड रोब्ड कैवलरी के सैनिक भी उसके साथ हैं और तभी उसे वह मिलती है, फैन चांग्यू। लेकिन जिस फैन चांग्यू को वह देखता है वह पहले वाली मजबूत और जुझारू फैन चांग्यू नहीं है। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका है। शीजेंग उसे देखकर टूट जाता है। वह बार बार उसका नाम पुकारता है, चंग्यू, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह उसे अपने पास रखकर कहता है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। लेकिन फैन चांग्यू की हालत बहुत गंभीर है। एक महिला उसकी जांच करके बताती है कि उसके शरीर में सीवियर कोल्ड फैल चुका है। उसकी नाड़ी बहुत कमजोर है और हालत जानलेवा हो चुकी है। उसे तुरंत उपचार की जरूरत है। उसके शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ाने और ठंड को बाहर निकालने के लिए स्क्रैपिंग ट्रीटमेंट करना होगा। लेकिन समस्या ये है कि इलाज कौन करेगा। वह बताती है कि उसे थोड़ी मेडिसिन की जानकारी है, लेकिन उसके बेटे और बहू शहर में दवा बेचने गए हैं। वह खुद अंधी है, इसीलिए वह पूछती है कि क्या वहाँ कोई ऐसी महिला है जो इलाज कर सकती है। और तभी शीजेंग आगे आता है। वह कहता है, मैं उसका पति हूँ, मैं कर सकता हूँ। दोस्तों,
यहीं पर ये एपिसोड एक बेहद भावुक मोड पर खत्म होता है। एक तरफ पूरी दुनिया में फैन चांग्यू को ढूंढने के लिए खून बह रहा था, दूसरी तरफ शीजेंग उसी महिला को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा रहा है। फैन चांग्यू ने जिन लोगों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला, उनके लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। और शीजेंग, जिसने शायद देर से सही लेकिन उसकी असली कीमत समझ ली है, अब उसे मौत के मुख से वापस लाने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड 18 हमें यही दिखाता है कि कभी-कभी युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ा जाता। किसी को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालना भी एक युद्ध है। फैन चांग्यू ने अपने लोगों को बचाने के लिए खुद को दुश्मनों के सामने खड़ा कर दिया और अब शीजेंग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्या वह फैन चांग्यू को बचा पाएगा? क्या फैन चांग्यू फिर से अपनी आंखें खोलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लिनआन और चिंगफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड के नरसंहार के बाद शीजेंग और फैन चांग्यू के बीच का रिश्ता पहले जैसा रह पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब हमें कहानी के अगले एपिसोड में मिलने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।